नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्काई लाइट एजुकेशन में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का जो मॉडल पेपर है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। बेटा, आप सभी लोगों को पता होगा आपका एग्ज़ाम फरवरी में लगा हुआ, तो बेटा आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, हमें ऐसी आशा है। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे साइंस का मॉडल पेपर, जो न्यू मॉडल पेपर पर बेस्ड है। ठीक है बेटा, तो हम लोग पहला क्वेश्चन बेटा देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। मोटर कार के हेडलाइट में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए बेटा दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है समतल दर्पण, ऑप्शन बी दिया गया बेटा उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी दिया गया बेटा अवतल दर्पण, ऑप्शन डी दिया गया है उत्तल लेंस बेटा। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? बेटा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपका बेटा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बेटा, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो, तो बेटा आपको फोकस दूरी अवतल दर्पण की निकालनी होगी। तो बेटा ये क्या होता है, जब फोकस दूरी निकाली जाती है तो वक्रता त्रिज्या जो होती है तो उसकी आधी हो जाती है। बेटा क्या हो जाती है? फोकस दूरी बराबर हमारी त्रिज्या जो होती है, जिसको आर बोलते हैं, कैपिटल आर से डिनोट किया गया, तो इसकी आधी हो जाती, यानी अपान में आपका बेटा 2 आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला आ जाता बेटा, क्या आ जाता? एफ बराबर आर अपान 2 बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बेटा राइट आंसर आपका क्या होगा बेटा? तो ऑप्शन नंबर ए बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा चलेंगे। दिया गया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। दिया गया है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है बेटा? सीधा या उल्टा या दोनों या कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बेटा आपका जो होता है तो सीधा होता है। कैसा? सीधा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मोटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। मोटर फोकस दूरी वाले, जो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर दिया गया बेटा, तो 1 मीटर की 1 ही डी हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर बेटा बी राइट आंसर हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, दिया गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया समतल, ऑप्शन बी दिया गया उत्तल, ऑप्शन सी दिया गया अवतल, ऑप्शन डी दिया गया कोई नहीं। तो देखिए दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, किस दर्पण का? तो बेटा अवतल दर्पण का किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, हमेशा किस में होती है? किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होगी, वो प्लस में होगी और आपकी निगेटिव में होगी, यानी पॉजिटिव भी होगी और निगेटिव भी होगी, तो VE होती है। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक बेटा बनता है, तो किस लेंस के द्वारा बनता है? ये आपका ए ऑप्शन दिया गया उत्तल, ऑप्शन बी दिया गया अवतल लेंस, ऑप्शन सी दिया गया बाइफोकल, ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो ये आपका बेटा अवतल में बनेगा। किस में? अवतल लेंस में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट दिया गया है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए दिया गया वास्तविक, ऑप्शन बी दिया गया काल्पनिक, ऑप्शन सी दिया गया दोनों, ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दीज, इनमें सो कोई नहीं। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहलाता है वो आपका काल्पनिक। कैसा कहलाता है बेटा? काल्पनिक। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का,
ऑप्शन बी दिया गया उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी दिया गया अवतल लेंस का, ऑप्शन डी दिया गया उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी आप सभी को बच्चों पता होगा कैसी होती है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी आपके जो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, कीड़ा वगैरह होते हैं, तो उनको देखने के लिए उपयोग में आती है सरल सूक्ष्मदर्शी आपके, ठीक है, उनको बड़ा कर देती है। तो इसमें किसका प्रयोग होता है, किस लेंस का, तो उत्तल लेंस का। किसका, उत्तल लेंस का, यानी छोटी वस्तुओं को बड़ा वस्तु बना देता है, तो उत्तल दर्पण आपका बना देता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बेटा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको एक बार लाइक भी कर दिया करें बेटा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दिया करें, और बेटा इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएं और ये जानकारी प्राप्त कर सकें, ठीक है बेटा। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए दिया गया समतल, ऑप्शन बी दिया गया अवतल, ऑप्शन सी दिया गया उत्तल, ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ये अवतल का, किसका, अवतल दर्पण का। तो राइट आंसर आपका बेटा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है बच्चों, क्यों होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि आकाश का रंग कैसा, नीला प्रतीत हम लोगों को दिखाई देता है। तो ये क्यों दिखाई देता है। ऑप्शन ए दिया गया प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी दिया गया प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी दिया गया प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी दिया गया आप लोगों को इनमें से कोई नहीं। तो ये नीला रंग क्यों प्रतीत होता है बच्चों, ये मरीचिका जो बनती है उसकी वजह से बनता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं बेटा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आपका बच्चों कौन सा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट दिया गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया कार्निया का, ऑप्शन बी दिया गया परितारिका का, ऑप्शन सी दिया गया पुतली, ऑप्शन डी दिया गया दृष्टिपटल, ठीक है बेटा, ऑप्शन डी दिया गया दृष्टिपटल। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर डी होगा दृष्टिपटल। क्या हो जाएगा, दृष्टिपटल, ठीक है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब यानी बनता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है वह दृष्टिपटल कहलाता है। क्या कहलाता है, दृष्टिपटल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। क्या दिया गया बच्चों, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए दिया गया है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन बी दिया गया है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी दिया गया है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन डी दिया गया वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। देखिए नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना होता है वो आपका वास्तविक और उल्टा तथा छोटा बना होता है। कैसा बना होता, वास्तविक भी होता और उल्टा भी होता और छोटा भी होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। ऑप्शन ए दिया गया है नीला दिखाई देगा, ऑप्शन बी दिया गया उजाला दिखाई देगा, ऑप्शन सी दिया गया है लाल दिखाई देगा। कैसा, लाल। ऑप्शन डी दिया गया तो काला। देखिए चंद्रमा पर जब कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो अंतरिक्ष यात्री को कैसा प्रतीत होता है, तो काला। कैसा दिखाई देता है, काला। तो राइट आंसर इसका कैसा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं यानी प्रतिबिंब बनाते हैं। ऑप्शन ए दिया गया कार्निया, ऑप्शन बी दिया गया
परितारिका, ऑप्शन सी दिया गया पुतली, ऑप्शन डी दिया गया रेटिना या इसको कहते हैं दृष्टिपटल। देखिए बच्चों, तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो रेटिना पर बनता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं दृष्टिपटल। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। आपका सबसे कम बेटा पूछा गया, कम किसका सबसे ज़्यादा सबसे कम होता है, और सबसे अधिक भी होता है और सबसे कम भी होता है। ठीक है, तो प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, तो ऑप्शन ए दिया गया बैंगनी का, ऑप्शन बी दिया गया है हरा, ऑप्शन सी दिया गया लाल, ऑप्शन डी दिया गया कोई नहीं। तो सबसे कम जो प्रकाश होता है तो आपका तरंग दैर्ध्य तो आपका होता है बैंगनी में। किसमें? बैंगनी में। ऑप्शन नंबर ए बच्चों आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है कि दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है गोलीय बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी दिया गया उत्तल लेंस, ऑप्शन सी दिया गया समतल लेंस, ऑप्शन डी दिया गया अवतल लेंस। तो देखिए दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करना है बेटा, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस को। जिन व्यक्तियों को दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है तो उसको कैसे ठीक करेंगे, उत्तल लेंस लगा के। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा बच्चों, आपका उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग में किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया गोलनी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी दिया गया है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी दिया गया समतल लेंस, ऑप्शन डी दिया गया अवतल लेंस। तो बेटा इसमें किसका प्रयोग होता, अवतल लेंस का। जब दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करना होता तो उत्तल लेंस, और जब निकट दृष्टि दोष को ठीक करना होगा तो कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितना होती है। ऑप्शन ए दिया गया है 25 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन बी दिया गया अनंत पर होता है, ऑप्शन डी दिया गया 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी दिया गया 25 सेंटीमीटर से अधिक। तो बच्चों देखिए इस सामान्य आँख यानी जनरल आँख के लिए स्पष्ट दूरी की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। यदि यहीं आपसे पूछा जाए अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में आपकी 25 सेंटीमीटर से कम होती है। किसमें, अवतल दर्पण में। किसमें होती है बेटा, अवतल दर्पण में। ठीक है, इसके बाद बच्चों 25 सेंटीमीटर अधिक की बात करेंगे तो उत्तल होता है। क्या, उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों, तो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु, ऑप्शन ए दिया गया है 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन बी दिया गया है 25 मिलीमीटर होता है, ऑप्शन सी दिया गया 25 मीटर होता है, ऑप्शन डी दिया गया अनंत पर होता है। तो बच्चों देखिए सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु होता है तो ये आपका अनंत पर होता है, अनंत पर, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, चलो बच्चों कल आपका हम लोग ये चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत। ठीक है, विद्युत को हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और बेटा ऐसे डेली पढ़ने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना है, और आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाया करें। ठीक है बेटा, आप लोगों को मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।